बुकिंग मैंने करा दी है, मुझे पहले दिन ही मिल जाएगा। और ये देखिए, ये इनका मीट सेक्शन है। ये बड़े फ्रेश मीट होता है इनके पास, सारा मैरिनेशन वाला भी मिल जाता है। और ये भी ये काफ़ी ज़्यादा, ये मैंने भी लिया है और मैंने निहारी के लिए लिया है, बड़ा ज़बरदस्त पीस ना, एक बोन वाला। यहाँ पे ना प्राइस चेक करने वाला लगा हुआ है, ये देखें। तो यहाँ पे हम इसकी प्राइस चेक करते हैं। क्या ये बार कोड है इसका? $60 ही है, ठीक है। हरी मिर्चें भी ले ली, टमाटर भी ले लिए। अब अब कुछ चीज़ उनको याद भी आएगी ना घर वालों की, तो अगले हफ्ते ही आएगी। इससे कि भाई मैं अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कल रात को मैं अपने ट्रिप से आया हूँ और आज सुबह जो है ना, मैंने काम करने हैं काफ़ी ज़्यादा। सबसे बड़ा काम जो है वो कुर्बानी के लिए बकरे बुक करवाने हैं। तो सबसे पहले तो हम जाते हैं मस्जिद में। जो मस्जिद में बकरे देने हैं ना, वो मस्जिद में बुक करवा देते हैं, नहीं तो बाद में बुकिंग नहीं होगी। और उसके बाद जो अपने लिए बकरा लेना है ना, उसकी बुकिंग कहीं और जाके करानी है। इससे कि हम एक ही बकरा अपने लिए लेंगे यहाँ पे, और बाकी जो है ना वो मस्जिद में करवाएंगे कुर्बानी। तो उसकी वजह यह है कि भाई इतने बकरे हम अगर अपने पास रखेंगे तो यहाँ पे कोई बांटने वाला नहीं होता, किसको बांटेंगे, सब तो कुर्बानियाँ करते हैं। तो बेहतर यही है कि आप जो है ना वो मस्जिद के अंदर जो है ना करवा दो अपनी बुकिंग। तो मस्जिद चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कितने में होती है बुकिंग ना बकरों की। और उसके बाद अपने बकरे के लिए ना, जैसे कि मुझे पहले दिन चाहिए बकरा, तो पहले दिन फुल बुकिंग हुई थी। तो मेरे जानने वाले हैं, मैंने उनको कल कॉल की और उनसे मेरी बात हुई। वो कहते हैं चलो ठीक है यार, मैं तुम्हें कर दूँगा। तो उनके पास जाना और जाके बुकिंग करवाते हैं उनके पास। और उसके बाद पता है क्या करना, उसके बाद भी काफ़ी काम करने हैं। तो चलते हैं और अपने काम शुरू करते हैं। और ये देखें, मेरे ना जैसे ही हल्की हल्की जो है ना वो हुई है ना, गर्मी शुरू, अभी हल्की हल्की मतलब कि अभी भी ठंड है। लोगों ने जैकेटें पहनी हुई हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। वो देखें, लोगों ने ना जैकेटें पहनी हुई हैं अभी भी। तो ये मगर फूल आना शुरू हो गए हैं और ग्रीनरी आप देख रहे हो कैसी ज़बरदस्त ग्रीनरी हो रही है हर जगह। तो अभी बल्कि जो है ना गर्मी आई नहीं है और उस पर यह हालत है। तो गाड़ी मैंने अंदर से स्टार्ट कर दी थी। तो चलते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपने काम शुरू करते हैं। मस्जिद में मैं आ गया हूँ और ना बिल्कुल मेरे घर के पास ही है, 2-2.5-3 किलोमीटर पे ही है। अंदर चलते हैं। नॉर्थ एंट्रेंस, हमने नॉर्थ साउथ क्या करनी है, हमें तो ऑफिस जाना है इनके। अल्लाह करे कि फटाफट ही मुझे पता चल जाए इनका ऑफिस किधर है। मुझे नहीं लगता मुझे पता चलेगा कि इनका ऑफिस कहाँ पे है। यही होगा, इधर चलते हैं। मैं इनका ऑफिस ढूंढ रहा था, पहले तो मुझे पता था कि अंदर है, मगर अब इन्होंने ना काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन की है, बिल्कुल ना काफ़ी फ्लोर्स बना दिए हैं। तो मैं इस ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ, मगर ये ऑफिस जो है ना ये बंद हुआ है। मैंने क्या किया है कि मैंने इनका फ़ोन नंबर लेके गूगल पे कॉल किया है, तो उनको मैंने बताया कि मैं खड़ा हूँ इधर। तो मे भी वो आती हैं, अब देखते हैं क्या बनता है। बात मेरी हो गई है, तो वो कहते हैं कि ना तुम जो है ना ऑफिस तो हमारा जो है ना कंस्ट्रक्शन की वजह से बंद हुआ है, तो तुम ना ऑनलाइन जाओ और ऑनलाइन बुकिंग करा लो। तो अब उसने मेरी वेबसाइट बता दी है, तो ऑनलाइन इसकी बुकिंग करा लेते हैं घर जाके और अपने अब बकरे के लिए चलते हैं। इससे कि लास्ट टाइम जो था ना, मैं मस्जिद में आके ऑफिस में मैंने बुकिंग करवाई थी, तो मगर अब ये है कि वो कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन की वजह से ऑफिस वगैरह बंद है, तो बेहतर ये है कि तुम ऑनलाइन करा लो, सबसे ईजी है। तो वो ऑनलाइन करा लेते हैं, देखते हैं कितने में होती है। तो इससे कि मेरे ख्याल मैंने ना 5 बकरे कराने होंगे ऑनलाइन और 1 हम अपना लेंगे यहाँ से, तो टोटल 6 हैं। तो चलते हैं और जाके अपना बुक कराते हैं कि ये ना हो कि वो पहले दिन मिले ना। इससे कि मुझे पहले दिन चाहिए वो, इससे कि मैंने जो छुट्टी लेनी है वो ईद वाले दिन की लेनी है। तो चलते हैं अपना बुक कराते हैं। जहाँ से मैंने अपना बकरा लेना है ना, मैं उधर आ गया हूँ। ये देखें, ये है इंडो पार्क ग्रोसरी स्टोर। इनका जो मीट होता है ना वो बड़ा ज़बरदस्त मीट होता है इनका। तो मैं तो यहीं से लेता हूँ अमूमन जो है। और बकरे वगैरह जो है ना, इनका पूरा ग्रॉसरी स्टोर है ये। तो ज़्यादातर मैं यहीं से लेता हूँ। और इनके ऑनर है ना, वो बहुत ही नाइस हैं और मेरे से बड़ी अच्छी उनकी वो है, बड़े पुराने मुझे जानते हैं वो। तो अंदर चलते हैं और जाके अपना बकरा बुक कराते हैं। मुझे नहीं पता अभी तक कि इन्होंने कितने में देना है। मैंने प्राइस वगैरह कोई नहीं पूछी।
तो अंदर चलते हैं और देखते हैं कितने में ये देते हैं। मीट की मैंने बुकिंग करा दी है, मगर अभी तक जो है ना रेट का नहीं पता कि पैसे कितने होंगे, इससे कि वो कहते हैं रेट 1 वीक पहले जो है ना वही आएगा। तो मगर बुकिंग मैंने करा दी है, मुझे पहले दिन ही मिल जाएगा। और ये देखिए ये इनका मीट सेक्शन है, ये बड़े फ्रेश मीट होता है इनके पास, सारा मैरिनेशन वाला भी मिल जाता है। और ये भी ये काफ़ी ज़्यादा, ये मैंने भी लिया है और मैंने निहारी के लिए लिया है, बड़ा ज़बरदस्त पीस ना, एक बोन वाला। और ये जो मेरे पीछे है ना, ये सारा इनका स्टोर है, ये देखें, और काफ़ी बड़ा स्टोर है ये देखें। सारी आपको हर देसी चीज़ जो है ना यहाँ से मिल जाएगी। बल्कि मैं यहाँ से वो लेता होता हूँ सूगा, ये देखें सूगा लगा हुआ है, ये बड़े मज़े का होता है, मैं इससे यहाँ से पीता हूँ। और हर चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी, देसी जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये देखें ये सारी आपको यहाँ से मिल जाएंगी। मसाले वगैरह जितने भी होते हैं, तो जिस तरह के वो हर चीज़ जो है ना वो यहाँ से आपको मिल जाती है, पराठे वगैरह हर चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी। ईच एंड एवरीथिंग देसी जो है ना वो आपको यहाँ से हर चीज़ मिल जाएगी। तो चलते हैं, अपना मीट लेते हैं और निकलते हैं। एक और काम भी है मैंने, और भी जो है ना वो चीज़ें लेनी है, वो आपको वहाँ पे जाके बताते हैं मैंने क्या लेना है। मीट लेके निकल गया था और जो मैंने निहारी का गोश्त लिया था वो वहीं पे भूल आया हूँ। पैसे मैं दे आया था, ऐसे काम कर लिए तो हो गई हमारी तरक्की, बस समझ लो। अब मैं वापस जा रहा हूँ, बिल्कुल ये भी निकला ही था, वहाँ से फ़ोन कॉल आ गई कि भाई अपनी निहारी तो ले जाओ। मैं कहा ओके। ये देखिए मैं आया हूँ अब वॉलमार्ट, और ये वॉलमार्ट में इसलिए आया हूँ कि ना मुझे जो है ना यहाँ से ना इलेक्ट्रिक चूल्हा नहीं होता जो स्टोव बोलते हैं या इंडक्शन, वो मुझे चाहिए। और मुझे एक टेबल चाहिए, और मैंने ना जब मैं ट्रिप पे निकलूँगा ना तो मैंने अपना खाना खुद ही कुक करना है, तो मुझे ना उसके लिए चीज़ें चाहिए। तो वो सारी चीज़ें यहाँ से लेते हैं, तो वो मैं खुद ही ले सकता था, इसलिए कि मुझे पता है कि मैंने कैसी टेबल लेनी है और उसके ऊपर रख के मैंने कुकिंग करनी है, मसाले वगैरह ये वो हर चीज़ जो है ना मैंने वो ले के ना, तो मैं यहाँ से आज कंप्लीट करनी है। और ट्रक के अंदर मेरे पास जगह तो बड़ी है, तो मैं ट्रक के अंदर रख लूँगा इसको, इसका मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यार चेक करो ये होता कैसा ज़बरदस्त होता है, हर चीज़ जो है ना आपको हर चीज़ यहाँ से मिलेगी, ईच एंड एवरीथिंग। और जो है ना महंगा होता है थोड़ा ये, मगर ये है कि एक जगह से आओ और आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ग्रॉसरी का अगर सेक्शन बंदे ने जाना होगा ना, तो ग्रॉसरी का सेक्शन उधर सामने है, वो सामने से मिल जाता है। वो देखें वो एंड में सारी ग्रॉसरी का है, मतलब कि सब्ज़ियाँ वगैरह फ्रूट्स वगैरह ये वो चाहिए हो। मगर हमने जो है ना हमने उस साइड पे जाना, उस साइड पे हमें चीज़ें मिलनी है हमारी। तो चलते हैं और जाके देखते हैं। और सच मैंने ना वो भी लेना है एक ना वो जो नहीं होती नॉन स्टिक कढ़ाई टाइप के ना, बिल्कुल नॉन स्टिक हो। उसकी वजह ये है कि उसको बाद में क्लीन श्लीन करने का ना इतना प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे कि मैं ट्रक के अंदर पानी की बोतलें तो नहीं रख के क्लीनिंग धोता रहूँगा, तो वो जो होता है ना ज़बरदस्त किस्म वाला नॉन स्टिक हो ना अगर, तो उससे क्या होता है कि हम नैपकिन से साफ़ करो वो साफ़ हो जाता है। तो चलते हैं अपना सामान पिक करते हैं और देखते हैं बिल हमारा कितना बनता है, कितनी चीज़ें आती हैं और हमारी हर चीज़ मतलब की मिलती है कि नहीं हमें। मुझे ना ये मिला, ये देखें ये है ये, और इसकी प्राइस लगी हुई है $60। मैं मगर खोल के देख के लेके जाऊंगा, मैं स्टूपिड नहीं हूँ कि मैं बाद में आके ना इनको फिर वापस करता रहूँ। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसको खोलेंगे, $60 में लगाना है इसके ऊपर। और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं बार बार वापस आऊँ और इनको जो है ना वो करूँ। बेहतर है कि इसको यहाँ पे रखते हैं और अब इसको खोलते हैं। निकल गया बाहर, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर पसंद आएगा तो लेके जाएंगे भाई, ऐसे नहीं मुंह चुक के नहीं लेके जाना। मैं इसको पूरा खोलूँगा और मैं इसको चेक करूँगा और उसके बाद मैं इसको लेके जाऊँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं लेके जाने वाला। ये अब मुझे नहीं पता इसके ऊपर खाना बनेगा कि नहीं बनेगा। ये इस टाइप का है, ये देखें इस टाइप का है। अब इस पर खाना बनेगा कि नहीं बनेगा नो आइडिया है मुझे। और अगर मैंने इसको यूज़ कर लिया तो ये 60 प्लस टैक्स ऑलमोस्ट मुझे $72 का पड़ना है। और ये अगर ना चला तो फिर क्या होगा? तो चल तो जाएगा, ये ख़राब होगा तो ये वापस कर देंगे। ख़राब नहीं होगा,
मगर मुझे ये नहीं पता कि ये हीट कितनी देगा, इसलिए कि ये आप देख रहे हो ये बिल्कुल प्लेन है ये, और चीज़ देखने में तो बड़ी अच्छी लग रही है ये, पर मुझे नहीं पता इसके बारे में। और एक जो है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, एक जो है ना ये पड़ा हुआ है, ये एक ये है, दो ही किस्म के पड़े हुए हैं, और यहाँ पे जो है ना चूल्हे वगैरह कुछ भी नहीं है। इसमें से एक डिसाइड करना पड़ेगा। ये तो पुराना मॉडल हो गया ना, ये तो मुझे पता है ये पुराना है, इसको तो रखते हैं ऊपर। ये नया है, अब ये चलेगा या नहीं चलेगा ये डिसाइड करते हैं, देखते हैं कौन सा वाला लेते हैं। और फिर एक मैंने टेबल भी लेनी है और फिर और भी चीज़ें लेनी है, मगर ये अब मुझे लग रहा है, ये देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, खूबसूरत भी है, ठीक है ना। तो देखते हैं इसमें कुकिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती। ये वाला जो है ना, ये वाला, ये देखिए, ये वाला मैंने ले लिया, ठीक है। मगर ये जो प्राइस लिखी हुई है ना $60, ये इसकी नहीं लिखी हुई, ठीक है, इसलिए कि ये किसी और चीज़ की लिखी है, मैंने अब पढ़ी है, मैं समझ शायद इसकी लिखी हुई है, मगर इसकी नहीं है, इसके सेल्टन कंपनी वही लिखी हुई है ऊपर, मगर किसी और चीज़ की है वो। तो मैं फिर इधर आया तो इधर भी ये लगा हुआ, ये देखें, और इधर जो प्राइस है ना वो देखें क्या लगी हुई है, किधर गई, ये देखें, $140 प्लस टैक्स। ऑलमोस्ट ये मुझे पड़ेगा $160 का। भी देखते हैं, जाके स्कैन करेंगे तो 100% पता चलेगा कितने का है। अगर महंगा हुआ तो भाई वहीं पे छोड़ देंगे, कहीं और से जाके देखेंगे, इतना महंगा नहीं लेना मैंने। तो अब जाके ना अपनी टेबल लेते हैं, जिसके ऊपर टेबल में छोटी सी चाहिए, जो मैं ट्रक के बाहर रख के उसके ऊपर चूल्हा रख के तो कुकिंग शुकिंग कर लें। और उम्मीद है, ये मैंने चेक किया है, कहते हैं इस पर खाना बन जाता है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, ये नए स्टाइल का आया हुआ, तो ये अच्छा रहेगा। और इसको ऐसे ही अंदर भी रख लिया करेंगे। और जो मैं चाह रहा था पहले वो लेने के लिए ना, जो नहीं होता एक सिलेंडर वाला, मगर वो आप ट्रक के अंदर रख नहीं सकते, सिलेंडर अलाउ नहीं है, और वो डेंजरस होता है। रख तो सकते हो मगर उसको आप कैबिन के अंदर नहीं रख सकते। पीछे कहाँ पे रखूँगा मैं, टायरों के अंदर घुसा दूँगा उसको। तो वो मैंने हर जगह चेक किया, गूगल पे, चैट जीपीटी से, वो कहता है भाई कैबिन में नहीं उसको रख सकते, बाकी बाहर रख लो। तो बाकी मैं किधर बाहर रखूँगा, छत के ऊपर रखूँगा उसको, और तो जगह ही नहीं होती ट्रक के अंदर। तो इसलिए वो मैंने चेंज करके मैंने कहा ये इलेक्ट्रिक लेते हैं, इलेक्ट्रिक सही है। ट्रक स्टार्ट किया करेंगे, अपना खाना बना लिया करेंगे, डीजल ही थोड़ा खर्च हुआ करेगा ना। जैसे कि बंद ट्रक में अगर किया तो उसकी बैटरी बड़ी महंगी होगी और बैटरी ख़त्म हो जाएगी, उसकी बर्बाद हो जाएगी। तो चलते हैं और अपनी टेबल लेते हैं। यहाँ पे ना प्राइस चेक करने वाला लगा हुआ है, ये देखें। तो यहाँ पे हम इसकी प्राइस चेक करते हैं। क्या ये बार कोड है इसका, $60 ही है, ठीक है, हमारे बारे में है ये। चलते हैं अब अपनी टेबल देखते हैं। जो टेबल है ना वो भी मुझे मिल गई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो टेबल मैंने खोल के भी देख ली है और बंद भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, बंद जो है ना वो इस तरह की है, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा साइज़। और ना ये मैं यूँ फोल्ड किया और मैं अपने ऊपर रख लूँगा ट्रक के अंदर ना, बेहतरीन हो जाएगी मेरे लिए। और जब इसको मैंने खोलना है ना तो ये देखें, ये खुल जाएगी, ऊपर भी हो गई है, ये मैक्सिमम हाइट है इसकी, और नीचे भी हो जाती है ये। तो ये मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बिल्कुल सही है। उसके अलावा मुझे एक टेबल ये मिल रही है, ठीक है, और इसकी प्राइस लिखी हुई है $22। मगर ये जो ये वाली टेबल है ना, इसकी प्राइस नहीं लिखी हुई है। मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि मैं ये वाली टेबल लूँ, ये मुझे छोटी बहुत पड़ जाएगी टेबल। और मैं अगर बड़ी टेबल ये वाली लेता हूँ, साइज़ जगह तो उसने इतनी घेरनी है, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा जगह घेरेगी। जगह का ये इशू नहीं है, इससे कि वो देखें बिल्कुल बॉक्स बन जाता है वो, और वो हो जाएगा। और इसके ऊपर लाइन बात, इसके ऊपर चूल्हा रखेंगे तो ये प्लास्टिक की है, तो ये वो हो जाएगी। इसके ऊपर एक लकड़ी का वो जो सब्जियां काटने का नहीं होता, वो रख के, और उसके ऊपर जो है ना वो रख देंगे, उसके ऊपर जो है ना वो चूल्हा रख के तो खाना कुकिंग कर लेंगे अपनी। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये मैं छोटी वाली टेबल ले लूँ या बड़ी वाली लूँ। ये मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन हूँ कि ये अगर मैं ये मैं खुल नहीं रही मेरे से। खुल पता है क्यों नहीं रही, इसमें ना ये प्लास्टिक का लगा हुआ है, ये आप देखें, और ये जो है ना कटर से कटता है। तो ये खुल जाए ना अगर, तो फिर मुझे पता चले कि ये होगा कि नहीं। अभी मैं थोड़ी सी कन्फ्यूजन लग रही है मुझे। तो देखते हैं कि कौन सी वाली पिक करते हैं। अब इस टेबल की प्राइस देखते हैं क्या है। क्या बार कोड ये लगा हुआ है, मशीन ही मैं इनकी तोड़ दूँगा।
यहाँ तक बार कोड ही नहीं जाना मुझे तो लग रहा है। $42-43 प्लस टैक्स 50-55 की पड़ेगी। तो ये वाली ले लें, ये सही है मेरा तो ख्याल है। ये देखें, ये जो है ना बिल्कुल मैं पकड़ भी सकता हूँ, उठा भी सकता हूँ इसको, और ये मेरे ख्याल सही है और आराम से। मगर मुझे जहाँ पे भी ट्रक पार्क करना पड़ेगा ना, तो ऐसी जगह पे पार्क करना पड़ेगा जहाँ पे साइड पे जगह हो, और उसके बाद वो पार्किंग मुझे ढूंढनी पड़ेगी। तो चलते हैं, ये सही है। और मैं सोचा था कि ना एक इस तरह की कुर्सी लूँ कि या ना लूँ मैं, इसको तो इधर रखो ना। ये दो चीज़ें हो गई हैं हमारी, नोट खर्च हो गए हैं आज मेरे बहुत। ये देखें, ये कुर्सी है एक, ये देख लेते हैं, और ये कुर्सी है, छोटी सी है। यूँ मैं बैठ के क्यों खाना है, मैं खड़े होकर खाना बना लूँगा। कुर्सी की मुझे ज़रूरत नहीं है, अगर पड़ी तो फिर दोबारा बाद में ले लेंगे। तो ये बहुत मेरा ऑलरेडी ख़र्चा हो चुका है। तो चलते हैं। और अब मुझे एक चीज़ मेरे पास रह गई है सिर्फ, जो मैंने ना वो लेना है, खाना जिससे पकाना है, और चम्मच चाहिए, और मुझे मसालों की छोटी छोटी डब्बियाँ चाहिए। मैं सारे मसाले एक ही दफ़ा बना के अपने पास रख लूँगा, और उसके बाद जो है ना फिर कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलते हैं, अपनी बाकी चीज़ें लेते हैं। अपना बिल देखते हैं कितने का बना है। काफ़ी ज़्यादा हो गया, चेक करते हैं क्या बनता है। इसको यहाँ पे रखते जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो है ना इस तरह करना है कि वो जो है ना सारी चीज़ें हो जाएं। जो चीज़ें अंदर पड़ी होंगी ना वो अंदर ही कर देनी है। ये वाला जो आयल है ना, ये मैं यूज़ करता हूँ। ये एवोकाडो का आयल होता है, ये यूज़ होता है हमारे घर में, और कोई आयल यूज़ नहीं होता। ये 2 ली हैं। ये टेबल भी हो गई है, और oh it's okay, yeah I know। वो जो था ना, उसने कह रहा था कि आपको वारंटी चाहिए इसकी ऐड करनी है। मैंने कहा नहीं चाहिए मुझे वारंटी, इसके लिए निकालना है और इसका बार कोड देखना कहाँ पे है। ये इस पर भी नहीं चाहिए हमें वारंटी। $60 का तो है ये, इस पर क्या वारंटी ले लें इसकी हम। ये $20 वारंटी के ले लेंगे। चीज़ें हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर कितनी हो गई हैं? 7 हुई हैं इधर। क्या चीज़ मैंने नहीं की, मेरे ख्याल मैंने अनियन जो है ना वो नहीं स्कैन किया। देख लेते हैं। अनियन नहीं किया मैंने स्कैन, अनियन नहीं किया। ये अनियन हो गया, रेड अनियन आ गया। हाँ, $8 का है रेड अनियन। रास्पबेरीज के 2 पैकेट लिए हैं, इसको करो। ब्लूबेरीज का 1 पैकेट लिया है। ये खीरे लिए हैं 3, तो इनको करते हैं और बिल देखते हैं। अब 2 3 बस 10 से हमारा पूरा हो गया सामान, और बिल माशाल्लाह बन गया है $231 का। तो पे करते हैं। आखिर में जो है ना मैं आया हूँ डॉलरामा। ये देखिए पीछे मेरे डॉलरामा है, और यहाँ पे आया हूँ, और यहाँ से मैंने ना कुछ चम्मच वगैरह लेने हैं, मसालों की बोतलें वगैरह लेनी है। हर चीज़ मैंने अपनी कंप्लीट करनी है, इससे कि मेरे पास बार बार टाइम नहीं होता। फिर तो आज सारी चीज़ें कंप्लीट करके जाएंगे। और ये डॉलरामा से ना ये चीज़ें काफ़ी सस्ती मिलती हैं। आपको मैं दिखाता हूँ अभी। अपनी गाड़ी, थैंक यू। अपनी गाड़ी ये देखिए, ये डॉलरामा होता है, और मुझे ना यहाँ से चाहिए ये चम्मच वगैरह नहीं होते, ये इस तरह के चाहिए। और वो देखते हैं हम कौन से चम्मच ये लेंगे खाना पकाने के लिए। ये नहीं चाहिए भाई, ये मैंने पहले यूज़ किया हुआ। इस टाइप का लूँगा मैं, इस टाइप का मे भी, इसलिए कि ना ये अगर मैंने प्लास्टिक के लिए ना तो ये सही नहीं रहेंगे, और ये अगर मैंने लकड़ी के लिए तो इसको मैं धोऊँगा, इसको धो सकता हूँ। हाँ ये तो सही है, इसको मैं ये देखेंगे इस तरह का ले लेता हूँ। और मुझे ना चाहिए मसालों की बोतलें, वो यहाँ से मुझे मिलेंगी। इसके अंदर मसाले रखते हैं, ये इस टाइप की। ये तो शीशे की हैं,
आगे डोलोरामा में मेरे से गिर गई थी बोतल, उठा उठा उठा, वो शुक्र है टूटी नहीं। तो यहाँ से चीज़ें अपनी देखते हैं और ले के निकलते हैं। आखिरी काम रह गया है, ये देखें मैं किधर आया हूँ, सब्ज़ी मंडी में। इससे कि घर वालों को जो है ना चीज़ें वो किस्तों में याद आती हैं, और मेरी ना ऐसी मंजी घूमती है, कभी इधर कभी उधर, इधर घूमी जाती है। तो उनको याद आया एंड में कि जी टमाटर और हरी मिर्चें तो लेनी थी। तो टमाटर और हरी मिर्चों के लिए फिर ये सब्ज़ी मंडी, ये सारी चीज़ें मेरे घर के ना करीब करीब ही है। तो यहाँ से जो है ना खाला ने दोबारा स्केल लगा लिया था एकदम चलते चलते। तो यहाँ से हम लेंगे हरी मिर्चें, और यहाँ से हर किस्म की सब्ज़ी मिल जाती है। और ये भी बिल्कुल हमारे जो है ना घर के बिल्कुल पास है ये। तो यहाँ से अपनी हरी मिर्चें लेते हैं, और टमाटर ये देखिए ये वाली हरी मिर्चें हैं, ये मैंने हरी मिर्चें लेनी है। यहाँ पे बैग लगा हुआ है, ये बैग लगे हैं। टमाटरों की प्राइस देखें क्या लगी हुई है, $3.5 LB। आप हिसाब लगा लो कि तकरीबन ना $3.5 LB का मतलब है $8 किलो। $8 का मतलब है कि कम से कम 2000 रुपये किलो पाकिस्तानी। और ये लगे होते थे टमाटर कितने के, $1 के पाउंड, ये 3.5 के लगे हैं। उसकी वजह पता है कि जो फ्यूल प्राइसेस ऊपर गई हुई है ना, उसकी वजह से ये सब्ज़ियाँ वगैरह हमारे यहाँ सब कुछ कनाडा में बहुत महंगी हो गई है। उसकी वजह ये है कि ना सब कुछ अमेरिका से आता है और ट्रकों में आता है, और फ्यूल की प्राइस बढ़ने की वजह से ट्रकों के रेट ऊपर गए हैं सारे। तो उधर से हम ले रहे हैं पैसे और इधर से हम दे ही जा रहे हैं पैसे। तो ये टमाटर अपने लेते हैं और कुछ भी नहीं लेना। और जो है ना ऑलमोस्ट मेरा काम सारा डन हो गया है। तो टमाटर डालते हैं, ऐसे ही उठा के डाली जाते हैं बस। हरी मिर्चें भी ले ली, टमाटर भी ले लिए। अब अब कुछ चीज़ उनको याद भी आएगी ना घर वालों की, तो अगले हफ्ते ही आएगी। इससे कि भाई मैं सुबह का निकला हूँ, 9 बजे का निकला था, मुझे टाइम भी नहीं याद। और अब ना बिल्कुल स्कूल बच्चों के ना स्कूल की छुट्टी का टाइम हो गया है। और इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हम अपनी कुकिंग करेंगे और देखते हैं कैसी कुकिंग होती है। सारा सामान मैंने ले लिया है, और जाके अब मैं जो है ना उसको घर के अंदर सारे अपने मसालों के जो डब्बे मैंने लिए ना डोलोरामा से, वो उसमें मसाले वगैरह डाल के, और कुकिंग मैं अच्छी करता हूँ। तो देखते हैं हमारी कुकिंग कैसे होती है। तो इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ब्लेस यू, अल्लाह हाफ़िज़।